कभी सोचा है, एक अच्छी रोंगटे खड़े कर देने वाली भूत की कहानी आखिर बनती कैसे है? वो कौन सी चीजें हैं जो डर को धीरे धीरे हमारे जहन में उतार देती हैं? चलिए, आज इसी की बनावट को परत दर परत खोलते हैं। ये वो एक लाइन है ना, जो हर डरावनी कहानी की आप कह सकते हैं नींव होती है। एक ऐसी शापित जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यहीं से तो असली कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आता है स्टेज, मतलब वो जगह। किसी भी हॉरर स्टोरी की जान होती है उसकी लोकेशन। एक ऐसी जगह जिसका अपना एक स्याह अतीत हो और जो अपने शिकार को आप कह लीजिए एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती चली जाती है। अच्छा, तो जिन कहानियों को हम देख रहे हैं उनमें हमारे पास दो ऐसी जगहें हैं। एक तरफ है एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल का वो सील किया हुआ वार्ड नंबर 13, और दूसरी तरफ एक खंडहर बन चुकी हवेली का आखिरी कमरा। नाम ही काफी है ना? दोनों ही जगहें अपने अंदर न जाने कितने राज और कितना खौफ समेटे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जगहें इतनी मनहूस बनी कैसे? मतलब इनके पीछे की कहानी क्या है? वार्ड 13 की बात करें तो वहां सालों पहले एक आग लगी थी। एक माँ और उसके 3 बच्चे उसी आग में मारे गए थे। और आखिरी कमरा, अरे उसका इतिहास तो और भी डरावना है। कहते हैं वहां जो भी हिम्मत दिखाकर या शर्त लगाकर गया, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। आप देखिए, एक शापित जगह तो है, लेकिन वो तब तक शांत रहती है जब तक कोई उसमें कदम न रखे। तो अब एंट्री होती है हमारे किरदारों की, वो लोग जो अनजाने में ही सही इस जाल की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और यहाँ किरदारों का मोटिवेशन देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है रिया, एक नर्स जो इन सब कहानियों को अंधविश्वास मानती है, मतलब उसका शक उसे खतरे की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है अजय, एक एडवेंचरर जिसे उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा खींच ले जाती है। कितनी अजीब बात है ना? शक हो या जिज्ञासा, दोनों का अंजाम एक ही जाल में फंसना है। और फिर अलौकिक दुनिया से उनका पहला कांटेक्ट होता है, और वो भी आवाज़ों के जरिए। रिया को बच्चों के रोने हंसने की हल्की हल्की आवाज़ें आती हैं, और अजय को कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई उसका नाम ले रहा है। ये पहली वार्निंग होती है, वो खतरे की पहली घंटी जिसे अक्सर हमारे किरदार नज़रअंदाज कर देते हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी नामुमकिन है। वो एक दरवाजा, वो एक दहलीज, जिसे पार करने का मतलब है हमेशा के लिए फंस जाना। और टेंशन को और बढ़ाने के लिए कहानी एक क्लासिक ट्रिक का इस्तेमाल करती है। वो है वक्त। ठीक रात के 12 बजे। कहते हैं ना, ये वो वक्त होता है जब दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। रिया को उस बंद दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है, एक ऐसी गुहार जो दिल दहला दे। ये अब कोई हल्की फुसफुसाहट नहीं है, ये एक सीधी पुकार है। और फिर वो होता है जो सब कुछ बदल देता है। दरवाज़ा अपने आप अंदर से एक जोरदार धक्के के साथ खुल जाता है। जरा सोचिए इस पल के बारे में। किरदार का सारा कंट्रोल खत्म। उसे बुलाया नहीं जा रहा, उसे जबरदस्ती अंदर खींचा जा रहा है। अजय की कहानी में भी ठीक ऐसा ही होता है। पैटर्न बिल्कुल सेम है। जैसे ही वो आखिरी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, एक बर्फीली हवा का झोंका उससे टकराता है। ये एक सिग्नल है कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं, बल्कि किसी और की ज्यादा खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका है। तो अब जब दरवाज़ा पार हो चुका है, तो डर का असली चेहरा सामने आता है। अब कोई इशारे नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, अब है सीधा भयानक खतरा। वार्ड 13 में पहला खुलासा होता है दीवार पर लिखे एक संदेश से, और वो भी खून से। सोचिए जरा, ये उन रूहों का दर्द है, उनकी चीख है जो वहां कैद हैं। और दूसरी कहानी में खुलासा और भी ज्यादा पर्सनल है। दीवार पर एक नया नाम खुद ब खुद उभरने लगता है, अजय, और उसके साथ आज की तारीख। ये तो ऐसा है जैसे शिकार के नाम पर मोहर लगा दी गई हो। और इसके बाद भूत सामने आते हैं, फिजिकली। जले हुए चेहरे और बिल्कुल काली आंखों वाले 3 बच्चे, पीठ पर किसी अनदेखे हाथ का ठंडा एहसास, और फिर वो आखिरी सबसे भयानक लाइन, अब तुम भी यहीं रहोगी। बस, खेल खत्म। तो आखिर में इन किरदारों का होता क्या है? अंजाम एक ही है, और वो बदला नहीं जा सकता। कोई वापसी नहीं।
दोनों कहानियों का अंत होता है किरदार के हमेशा के लिए फंस जाने पर। रिया, वार्ड का दरवाज़ा सुबह बाहर से बंद मिलता है और अंदर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। और अजय, उसका दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहती हैं। दोनों के दोनों एक बंद दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए कैद। तो जब हम इन दोनों कहानियों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ा ही क्लियर पैटर्न सामने आता है। एक तरह का 4 स्टेप फॉर्मूला, एक रेसिपी डर बनाने की। स्टेप 1 लालच, जो शक या जिज्ञासा से आता है। स्टेप 2 एंट्री, दहशत में पहला कदम। स्टेप 3 खुलासा, जब सच का सामना होता है। और आखिरी स्टेप 4 अंजाम, यानी हमेशा के लिए कैद, एक परफेक्ट ट्रैप। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन कहानियों में ये दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ ही क्यों खुलते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इनका मकसद सिर्फ अंदर बुलाना नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। ये एक ऐसा जाल है जिसका रास्ता सिर्फ एक तरफा है, अंदर की ओर।